देखो, जब कोई फ़िल्म इतनी भयंकर हिट हो जाती है ना, मैं ब्लॉकबस्टर ये सब वर्ड यूज़ नहीं करता, मैं भयंकर बोलता हूँ। भयंकर हिट हो जाती है ना, तो उसकी छोटी-छोटी डिटेल जो है वो फैन्स कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा हमने देखा था एनिमल के टाइम पे कि भाई एनिमल के टाइम पे अगर बॉबी देओल के वो जो वायरल सॉन्ग था उसमें वो 3 लड़कियाँ दिख रही थी, उन तीनों की आइडिया वायरल हो गई थी। इस तरह की जो है वो फैन्स पागलपंती करते हैं जब उन्हें कोई फ़िल्म पसंद आ जाती है और वही सीन हो रहा है धुरंधर के साथ में। भाई जो साइड एक्टर हैं उनकी आईडीज़ दिख रही हैं और छोटी सी छोटी-छोटी जो है वो डिटेल दिख रही है और कारनामे देखें क्या कर रही है। धुरंधर कारनामे तो देखें, ये अमूमन फ़िल्में जो है वो अपने पहले सैटरडे पे करती हैं, जो उसने सेकंड सैटरडे पे करके दिखाया है। सेकंड सैटरडे पे मुझे लग रहा है पहले सैटरडे पे पहले ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन तोड़ दिया है। 53.70 करोड़ आया है दूसरे सैटरडे और शोज़ इसके बढ़ा दिए गए हैं, रात के शो रख दिए गए हैं। 3-3 4-4 बजे पब्लिक घर जा रही है, अपने 5-5 बजे सो रही है इस फ़िल्म को देख के और जल्द-जला क्या चाहिए आपको? और 53 करोड़ जो लाई है, अब संडे को कितना आएगा कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। जितना लोगों ने बोला था कि 300, 400, 500 करोड़ इस फ़िल्म को कमाना चाहिए, अब ये फ़िल्म कहाँ रुकेगी, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई फ़िल्म पसंद आ जाती है तो लोगों को हर एक छोटी-छोटी डिटेल जो है वो कैप्चर करते हैं। अब ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं, बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस तरह के सवाल थे। इस फ़िल्म को भी लेके एक सवाल है कि बड़े बड़े साहब कौन हैं? बड़े साहब जिनके लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। रहमान डकैत का तो उतना ज़िक्र नहीं हुआ, उसका तो अलग ही राज था, तो उसको अलग से खत्म कर दिया। लेकिन जो इलियास कश्मीरी बैठा है यानी कि मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो बड़े साहब की बात करता है। 26/11 का जो अटैक होता है वो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और संजय दत्त जो एसपी असलम थोड़ा-सा उनका कैरेक्टर सही लगा कि चलो वो पाकिस्तान से क्राइम खत्म कर रहे हैं और ऐसा उनका सुनने में भी आया कि वो हिंदुस्तान की आगे मदद करते हुए भी दिख सकते हैं। तो वो भी बड़े साहब के लिए काम करते हैं, तो घूम फिर के गाड़ी जो है वो बड़े साहब पे आती है। तो बड़े साहब कौन है? लोग अपनी-अपनी थ्योरी बता रहे हैं, अपने-अपने अंदाज़े लगा रहे हैं, बड़े साहब ये होंगे, बड़े साहब वो होंगे। मैंने एक क्लिप देखी थी जहाँ पे पूरा जब फ़िल्म खत्म हो जाती है और जब क्रेडिट्स दिए जाते हैं, तो उस क्रेडिट में नाम था दाऊद इब्राहिम का, ठीक है? और बड़े साहब दाऊद इब्राहिम ही होने वाले हैं। उस टाइम पे दाऊद का क्या जलजला था, सब लोगों को पता है। दाऊद इब्राहिम और इनका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं दानिश इकबाल। ये आप ध्यान से देखेंगे फ़िल्म जब खत्म होगी, उसके क्रेडिट में एक सीन आएगा, क्रेडिट में माफ़ कीजिए एक नाम आएगा दानिश इकबाल एज़ दाऊद इब्राहिम। ठीक है, दानिश इकबाल हालाँकि ज़्यादा उनकी फ़िल्में देखी नहीं है, लेकिन महारानी से फ़ेम है, महारानी में इनकी जो है वो भूमिका देखी गई थी। अगर भाई साहब ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है भाई साहब कि दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब हैं और ये कैरेक्टर, क्योंकि देखो आजकल एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ कह नहीं सकते लोगों ने अपने आप को जो है वो सांत्वना देने के लिए, सैटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी बना के डाल दिया हो। लेकिन मुझे दिखा था और मुझे जहाँ तक लग भी रहा है, मतलब 80% लोगों को लग रहा है कि बड़े साहब दाऊद इब्राहिम होने वाले हैं। अगर दाऊद इब्राहिम होने वाले हैं बड़े साहब और आदित्य धर ने दाऊद इब्राहिम को अगर एक्सपोज़ कर दिया, तो आप ये मान के चलिए, लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की फ़िल्म है, इसलिए इसमें एक भी कट नहीं लगा, 3 साढ़े 3 घंटे की फ़िल्म बनी है, पाकिस्तानी तो ज़्यादा भड़के हुए हैं। अगर दाऊद को उस तरीके से दिखा दिया, जो दाऊद के हमने किस्से सुने हैं कि बॉलीवुड पे राज करता था, इतना बड़ा गैंगस्टर था, ये वो फलाना-ढिकाना, अगर आदित्य धर ने उस तरीके से दिखा दिया, बात आप कन्फर्म समझो कि आदित्य धर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत फ़िल्में बनी हैं, बहुत फ़िल्मों में दाऊद का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन दाऊद को उस तरह से एक्सपोज़ किसी ने नहीं किया, जिस तरह से धुरंधर के पहले पार्ट में सबको एक्सपोज़ किया है। तो उम्मीद करी जा सकती है कि दाऊद को भी पूरी ऑनेस्टी के साथ आदित्य धर जो है वो अपने आने वाले पार्ट्स में एक्सपोज़ करेंगे। आप लोगों का इस पर क्या मानना है? लिख कर ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।